तो 4 महीने जो बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, वो सब काटने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा हूँ फ़िलहाल मैं। चलो एनीवेज़, आज मैं किस बारे में बात करने वाला? आज मैं बात कर रहा हूँ नए राइड टिप्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज नहीं तो कल शायद कभी ना कभी हमें एक ऐसा, अगर हम लॉन्ग ट्रिप करने वाले बंदे हैं तो आज नहीं तो कल कभी कुछ ऐसा हो ही जाता है जब हमें रात में बाइक चलानी पड़ती है। तभी हमें रात में बाइक चलाते समय किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। अभी जो नाइट राइड टिप्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको बताने वाला हूँ। मैंने अभी तक साउथ इंडिया, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उसके अलावा हैदराबाद, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैंने रात में बाइक चलाई है। मतलब मुंबई से यहाँ से ज़्यादा टाइम बाइक चलाई है। तो मेरे हिसाब से क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चलो अभी उसके बारे में बात करते हैं हम क्विकली। तो पहली और फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, रात में बाइक चलाओ ही मत। मतलब जितना पॉसिबल हो सके रात में बाइक अवॉइड करो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि आपको रात में बाइक चलानी पड़ती है, तो उस समय आपको क्या करना है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, दिन में अगर आप बाइक चला रहे हो, आपकी टेल लाइट वर्क नहीं कर रही है, हेडलाइट वर्क नहीं कर रही है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, तो भी संभव आप मैनेज कर सकते हो। इंडिकेटर नहीं चल रहा है, लेफ्ट मारा, ऐसा हाथ दिया है, हो गया, राइट दिया, ऐसा हो गया, लाइट नहीं चल रही, ठीक है, बाइक की स्पीड कम कर ली, टेल लाइट, सूरज की रोशनी बहुत होती है, टेल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर रात में बाइक चला रहे हो और आपकी बाइक में प्रॉपर टेल लाइट, हेडलाइट, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट कुछ भी नहीं है, तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो भाई हाईवे पे जाने के बाद खुद की प्रेजेंस बनाए रखना हाईवे पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप बताओगे कैसे? ना पीछे जो कार आती है, जो बस आती हैं, जो ट्रक आते हैं, उनको ना आप दिखोगे ही नहीं। दिन में बाइक वाले नहीं दिखते, रात में तो क्या देखेंगे? अगर आपके बाइक में पार्किंग लाइट भी नहीं है, पार्किंग लाइट मतलब दोनों इंडिकेटर साथ में ब्लिंक करना, उसमें पार्किंग लाइट बोल रहा हूँ, कुछ लोग इसको हज़ार्ड लाइट भी बोलते हैं। तो अगर ये आपने अभी तक डाला नहीं है अपनी बाइक में फीचर, तो डाल लो। इनकेस नहीं है तो एटलीस्ट आपको लेफ्ट इंडिकेटर चालू रखना। अभी लेफ्ट इंडिकेटर मैं क्यों बोल रहा हूँ? इंडियन रोड्स पे हम सभी अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में चलाते हैं, राइट? फॉरेन कंट्रीज़ के जैसे हम राइट साइड में अपनी गाड़ी को नहीं चलाते, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ लेफ्ट इंडिकेटर चालू करने के लिए। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और सडनली आपने राइट इंडिकेटर चालू किया, तो ऐसा लगा कि आप राइट साइड में आपको टर्न लेना है, तो उसका मतलब ये होता है जो आपको नहीं करना है। लेफ्ट में चल रहे हो और लेफ्ट का इंडिकेटर है, मतलब आप लेफ्ट में टर्न मारोगे तो पीछे वाले को टेंशन नहीं है, वो आपके साइड से निकल जाएगा ओवरटेक करके, ठीक है? इसलिए हमेशा अगर ऐसा भी होता है तो हमेशा लेफ्ट इंडिकेटर देना, राइट इंडिकेटर मत देना। रात के टाइम आपको केयरफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं केयरफुल होने का क्यों बोल रहा हूँ? देखो, रात में लोग तो कम हो जाते हैं विदाउट एनी डाउट, लेकिन कुछ होते हैं ना भाई, मस्त पैक मार के चल रहे हैं रोड के ऊपर, वो लोग बहुत होते हैं। जैसे गांव है कोई, या फिर कोई एक एरिया निकला, रात में दारू पी के लोग रोड के बाजू में चलते रहते हैं, और मतलब उनका ना कोई भरोसा नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं वो। मतलब कभी भी रोड के बीच में आ जाएंगे, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोग ऐसे तो हमेशा ही केयरफुल रहना चाहिए। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो रात में जो जंगल से जानवर बाहर निकलते हैं, कुत्ते हो गए, गाय, भैंस, कुछ भी हो गया, लोमड़ी, खरगोश, नेवले, कुछ भी हो सकता है, जब वो निकलते हैं ना, अगर दिन है तो आपको दिन बहुत दूर का दिख जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी होती है। लेकिन जो बाइक होती है उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम होती है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज तक दिखता है, उसके बाद अपने को नहीं दिखता है, राइट? आपको उस रेंज का ही पता होता है, उसके जस्ट बाद क्या होने वाला है नहीं पता होता। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है और आपको सडनली कुछ आ जाता है, तो भाई मतलब जानवर को आप बचा ही नहीं पाओगे, और हो सकता है आकर वो आपकी गाड़ी से टकराता है, तो हो सकता है वो पहली चीज़ तो वो मरेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद उसके इम्पैक्ट से आप भी गिरोगे और आपको भी बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो हमेशा ट्राई करना, जब भी रात में गाड़ी चलाओ तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। और भाई जो ड्राइवर होता है ना, जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं, और या फिर जो बस का तो मैं श्योर नहीं है, लेकिन ट्रक ड्राइवर का मैं कंफर्म हूँ, वो लोग ना मस्त दारू पी के गाड़ी चलाते हैं रात में। और बहुत सारे तो क्या करते हैं ना, जो ईंट होता है ना, ईंट ब्रिक, उसको ना एक्सेलेरेटर के ऊपर रख देते हैं और गाड़ी चलती रहती है, बस आराम से मज़े करते हैं वो लोग। हल्का कभी ज़रूरत पड़ी तो वो लोग हैंडल को इधर उधर, स्टेयरिंग को, नॉट हैंडल, स्टेयरिंग को थोड़ा बहुत हिलाते हैं, या फिर जब उनको ज़रूरत पड़ती है सीधे ईंट को हटाएंगे, पत्थर को हटाएंगे और गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। दैट्स हाउ दे राइड रात में। और रात में क्या, मोस्टली दिन में भी शायद ऐसे ही कर दूँगा, बट रात का मुझे पता है। तो ऐसे उसमें ऐसे ड्राइवर से हमेशा केयरफुल रहना, उनसे एक अच्छा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। एक तो उनके ट्रक में एयर प्रेशर वाले ब्रेक रहते हैं जो इंस्टेंटली लॉक होते हैं, टायर को लॉक कर देंगे जब वो ब्रेक मारते हैं। तो आपको इतनी अच्छी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। अगर वो थोड़ा सा आपसे दूर, और अगर आप ब्रेक भी वो बंदा ब्रेक मारता है, तो आपके बीच में और उसके बीच में इतना डिस्टेंस होनी चाहिए कि आप उसके पास तक पहुंचने के पहले अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सको। तो उनसे एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना कभी भी। और रात में जो ट्रैवलर बसेस होती हैं वो तो मतलब भाई 100 के ऊपर ही चलती हैं पूरा टाइम।
खतरनाक चलाते हैं वो लोग गाड़ी रात में, और क्योंकि वो जो मेजर डिस्टेंसेस है ना वो रात में ही कवर करते हैं, तो उनसे भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, उनसे दूरी मेंटेन करके रखना कभी भी। रात में गाड़ी चलानी है ना तो दिन में भाई सो लो, सो जाओ दिन में, कई घंटे सो जाओ, क्योंकि जब आप रात में गाड़ी चलाते हो ना तो जैसे 9, 10, 11 बजे तक नींद का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जहाँ पे नींद मतलब इतनी बुरी तरीके से आपके सर पे सवार हो जाती है ना, आपको मतलब आपको ऐसा लगता है बस कहीं तो जाके लेट जाऊँ, राइट। वो मुझे पर्सनली मेरे को कैसे 1 से 3 के बीच में ज़्यादा ऐसा होता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा नींद आने लगती है, सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं होती उसके बाद। या तो उसके बाद कॉफ़ी पीता था मैं, या उसके बाद ये कॉफ़ी पीऊँगा, चाय पीऊँगा, कुछ तो करूँगा मैं, या फिर अदरक खाता था, अदरक जिंजर, जिससे वो जलता था और जहाँ जहाँ जाता था आँख खुल जाती थी। ये हमने 2-3 राइड्स में ट्राई किया है, काफ़ी कारगर चीज़ है। ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं जो कर रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा ये ध्यान रखना, और दिन में आप अच्छा खासा सो लो, और जब भी अगर रात में ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, या तो कहीं जाकर रुक जाओ थोड़ा टाइम के लिए, दोस्त को बोलो वो जागता रहेगा, आप सो जाओ। जब भी मैं हिमाचल से रिटर्न आ रहा था दिल्ली, तो मैं पानीपत में ऐसे ही किया था। पानीपत में मैं एक पेट्रोल पंप पे, मेरा दोस्त था आदिक, जिसका आप स्पीति सीरीज़ में देखा होगा, तो मैं कैसा घास में लेट गया था क्योंकि नींद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको बोला था तू जागते रहे, मैं सो जाता हूँ 10-15 मिनट के लिए। जो पावर नैप मिलती है वो काफ़ी काम करती है उसके बाद। तो जब भी हो पहले तो अच्छा सो लो, इन केस आपको नींद आती है तो टेक अ ब्रेक, टेक ए डीप नैप, पावर नैप, उसके बाद चलो। अदरवाइज़ ऐसे भाई बिल्कुल रिस्क मत लो, सच बोल रहा हूँ। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात, जो है विजिबिलिटी। देखो विजिबिलिटी में 2 चीज़ होती हैं, आप दूसरों को कितने विजिबल हो और दूसरे आपको कितने विजिबल हैं, 2 चीज़ होती हैं, ठीक है। आप कितने विजिबल हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, ठीक है। आपकी बाइक पे अगर हैज़ार्ड लाइट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, तो सामने वाले टेल लाइट भी नहीं है सपोज, तो पीछे वाले को तो पता नहीं चलेगा कि आप हो वहाँ पे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप जो बाइकिंग जैकेट पहनते हो उसके अंदर पाइप्स होते हैं, पाइप्स होंगे, स्ट्रिप्स होंगी, जो रिफ्लेक्टर के जैसे काम करता है, वो चमकता है जब लाइट पड़ती है। उसके बाद आपकी हेलमेट का कलर कैसा, वो मैटर करता है। अगर आपकी हेलमेट बहुत डार्क कलर के, जैसे ब्लैक हो गया, रेड डार्क हो गया, तो वो हाईवे पे इतनी रात में दिखती नहीं है। अगर आपके पैरेट कलर की हेलमेट है, येलो कलर की हेलमेट है, या फिर वाइट कलर की हेलमेट है, तो उसकी विजिबिलिटी हाईवे पे ज़्यादा अच्छी रहती है जब किसी गाड़ी की लाइट आपके ऊपर पड़ती है तो। उसके अलावा जो राइडिंग शूज़ आप पहनते हो, राइडिंग शूज़ या नॉर्मल शूज़, बहुत सारे शूज़ में रिफ्लेक्टर आता है पीछे नीचे की साइड में, तो शूज़ में रिफ्लेक्टर रहेगा तो वो जैसे पीछे गाड़ी की लाइट पड़ेगी ना वो चमकने लगता है। अगर आप पीछे टेल बैग यूज़ कर रहे हो, सैडल बैग यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर भी रिफ्लेक्टर्स होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, जो लाइट पड़ने पर चमकने लगते हैं। अगर इस सब चीज़ों में आपके पास कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट एक रिफ्लेक्टर जैकेट आता है, कुछ शायद 150-200 रुपये का आता है शायद से, वो खरीद लेना। उसको क्या, जो भी आपने पहना है, टी शर्ट, जैकेट, विकेट, जो भी पहना है उसके ऊपर पहन लेना उसको। उसके अंदर रिफ्लेक्टर होते हैं, वो पैरेट कलर के, जो बहुत सारे मैकेनिक नहीं होते, पैरेट कलर की जैकेट पहनते हैं वो लोग, उस पर रिफ्लेक्टर जैसा दिखता है, वो ऐसा जैकेट रहता है, तो वो पहन के चलना, आपकी विजिबिलिटी अच्छी बनी रहेगी। अभी दूसरा पॉइंट है, आपको सामने का कितना दिख रहा है, ठीक है। अगर सपोज आप हाईवे पे जा रहे हो और ये राइट मोस्ट लेन है और ये लेफ्ट मोस्ट लेन है, अगर आप गाड़ी इस लेन के बाजू में चला रहे हो तो सामने से जो लाइट आ रही है ना, गाड़ी आ रही है, उससे जो लाइट पड़ती है ना, उससे आप थोड़ा टाइम के लिए ना एकदम ब्लैंक हो जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम रात में जो गाड़ी आती हैं वो हाई बीम पे चलती हैं, और हाई बीम मतलब जब आपकी आंखों पे पड़ती है ना, यकीन मानना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप पूरे ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ दिखता ही नहीं है, पूरा काला काला हो जाता है। सिर्फ वो लाइट दिखती है, उसके बाद जो आपका जो रोड है जिस पर आप चल रहे हो वहाँ पूरा काला काला दिखता है। और अगर आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर आपको समझ में नहीं आए भाई किधर जा रहे हो, तो लिटरली ठोक दोगे किधर, तो पक्का बोल रहा हूँ। तो क्या करना, बहुत सारे जो हाईवेज़ होते हैं ना, उन पर जो डिवाइडर होते हैं बीच में, ये लाइन और लेन के बीच में, उनमें पेड़ खड़े रहते हैं, झाड़ रहते हैं, तो उनसे हाईवे में वाली लाइट जो अपोजिट डायरेक्शन सारी वो रुक जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता, तो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, तो आप ना खुद को लेफ्ट मोस्ट लेन की तरफ शिफ्ट कर लो। पहली बात, आपको रात में गाड़ी स्पीड में नहीं चलानी है, स्लो चलानी है। अगर लेफ्ट मोस्ट में आ जाओ, और जो मेन बीच में पट्टियाँ रहती हैं सफ़ेद कलर की, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान रखना। जैसी बाइक की लाइट, आपकी बाइक की लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो वो थोड़ी चमकने लगती हैं और वो आपको रोड का डायरेक्शन देती हैं। सपोज रोड ऐसे जा रहा है तो जो पट्टियाँ है ना वो चमकती हुई होंगी, तो उस पट्टियों के सारे आपको बाइक ऐसे लेके जानी है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी बाइक कभी रोड के नीचे नहीं उतरेगी, प्लस आपको रोड का पता रहेगा रोड कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो आप मतलब ये बीच के पट्टी पे भी नहीं चला पा रहे हो गाड़ी, तो एकदम जस्ट लेफ्ट मोस्ट में आ जाओ। तो बहुत सारे हाईवेज़ पे कैसा होता है, एकदम जो लेफ्ट मोस्ट होती है ना, उसके ऊपर भी एक पट्टी होती है जो स्ट्रेट होती है, बीच में कट ही नहीं होती, लेकिन रोड के बीच में जो पट्टी होती है उन बीच में कट लगे होते हैं। कट का मतलब है कि आप वहाँ से ओवरटेक कर सकते हो। अगर डबल लेन है तो मतलब वहाँ से आप ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन जो एकदम लेफ्ट मोस्ट लेन होती है, उसके बाजू में पट्टे होते हैं जो वाइट कलर की स्ट्रिप होती है,
उसके आप बाजू से सारे से भी चला सकते हो और आपको डायरेक्शन मिलता रहेगा। सपोज़ कोई ऐसा रोड है जिसके अंदर पट्टियाँ भी नहीं है, मान के चलते हैं, तो भाई गाड़ी की स्पीड कम रखो। फॉग लाइट यूज़ कर रहे हो तो अगर बाइक में है तो यूज़ करो, लेकिन उतना ही कि दूसरों को इम्पैक्ट ना करे। हाईवे में यूज़ मत करना, दूसरों को, सामने वाले को नहीं दिखे। जैसे जो दिक्कत आपको हो रही है उससे दूसरे सामने वाले को भी सेम दिक्कत हो सकती है, तो वो मत करना। गाड़ी की स्पीड लिमिटेड रखो, ज़्यादा बढ़ाओ मत, नॉर्मल स्पीड में ही चलो। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है आपकी हेलमेट का वाइज़र, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का कैसा होता है ना, जो वाइज़र पे बहुत सारे स्क्रैचेस रहते हैं, और वो अगर आप दिन में चलाओगे तो दिन में इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप रात में चला रहे हो तो क्या होता है, जो हेलमेट है जैसा आपका वाइज़र है, तो जैसे वो लाइट जिसके ऊपर पड़ेगी ना, तो लाइट जो स्क्रैचेस है उसकी वजह से स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। एक रेनबो जैसा कलर आने लगते हैं उसके अंदर, बहुत सारे, मतलब स्पेक्ट्रम जैसा बनता है। फिजिक्स पढ़ी हुई तो समझ में आया होगा आपको। तो स्पेक्ट्रम जैसा हो जाता है और अंदर ना पूरा, मतलब पूरा फैल जाती है, वो स्प्रेड हो जाती है लाइट, और उसके बाद आपको दिखना बंद हो जाता है। तो वाइज़र पे जितना ज़्यादा स्क्रैचेस होंगे उतने ज़्यादा इश्यूज़ होंगे आपको। उसके बाद बंदा क्या करेगा, वाइज़र खोल के चलाएगा, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है। जैसे वो वाइज़र खोल के चलाएगा तो उसके बाद जो लाइट सामने से आती है और धूल मिट्टी आएगी आंखों में, तो ऐसे आपको आंखें गंदी हो जाएंगी, तो आप ऐसे साफ़ करने को ले जाओगे और अगर ढंग से खोल नहीं पाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, नाइट राइडिंग ग्लव्स आते हैं बहुत सारे, सॉरी ग्लव्स नहीं, गॉगल्स आते हैं। तो येलो कलर के यूजुअली जो है वो काफ़ी फेमस है और अच्छे खासे चलते हैं। तो अगर आपको वाइज़र पे स्क्रैचेस हैं और आपके पास इस तरह का कोई भी गॉगल है, तो कांच ऊपर करो, गॉगल लगाओ, ठीक है। उसमें आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है कंपेरेटिवली। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं मुंबई से राजस्थान जा रहा था तो एक पैच था, मैं जगह का नाम भूल गया हूँ, वहाँ से मुझे राजस्थान पहुँचना था, जो कुछ 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। तो बीच में रोड बहुत ख़राब हो गया था और मेरी बाइक की हेडलाइट पड़ रही थी रोड के ऊपर, लेकिन मुझे जो गड्ढे आ रहे थे ना वो समझ में नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस यूज़ किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक कार को फॉलो करना स्टार्ट किया। जो कार चल रही थी, मैं उसके राइट साइड का जो टायर होता है ना, रेयर वाला टायर, उसको फॉलो कर रहा था। मैं बीच में नहीं था, राइट साइड में था। बीच में कभी मत जाना, हमेशा राइट साइड में रहना या लेफ्ट साइड में रहना। तो मैं उसकी टेल लाइट को फॉलो कर रहा था, उसको टेल गेटिंग बोलते हैं, हाँ टेल गेटिंग बोलते हैं। तो जैसे वो कार जा रही थी, तो जिस भी गड्ढे में जा रही थी, तो मुझे पहले से पता लग जाता था कि अभी आगे जाके गड्ढा है, तो मैं गाड़ी स्लो कर लेता था और उस गड्ढे को आराम से निकाल लेता था या उसको पास कर देता गड्ढे को, उसके बाद आगे चलता था। और लेकिन मैं उस कार और अपने बीच में इतनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखी थी कि अगर वो इमरजेंसी ब्रेक मारे, अगर इमरजेंसी गड्ढे में जाए, तो मेरे पास इतना टाइम होता था उस टाइम पे कि मैं अपनी गाड़ी को बचा लूँ, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रात के टाइम हर एक चीज़ सस्पिशियस लगती है। अगर आप किसी गाड़ी के पीछे नॉन स्टॉप चल रहे हो तो उनको क्या लगेगा कि आप उनको फॉलो कर रहे हो, राइट। तो हमेशा मेंटेन करना कि वो डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो कि उनको ऐसा ना लगे। अगर ऐसा हो भी रहा है, बहुत टाइम से रह रहे हो, तो उस गाड़ी को छोड़ो, कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो उसको फॉलो करो। ये एक अच्छा तरीका है हाईवे पे रात के टाइम सेफ रहने का। रात के टाइम एसएच स्टेट हाईवेज़ या अंदर वाले कोई भी रोड, हो सकता है आपके डिस्टेंस को ड्रास्टिकली ड्रॉप कर दे, कम कर दे। मान लो कि कोई डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है, उसके बाद आपने गूगल मैप डाला, वो स्टेट हाईवे से लेके गया और सपोज़ वहाँ पे कोई डिस्टेंस ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर हो गया, 30 से 40 किलोमीटर का सपोज़ आपको फ़ायदा हो रहा है, तो भाई बिल्कुल मत करना। नेशनल हाईवे से पकड़ के चलो। नेशनल हाईवेज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने वाले मिल जाएंगे, लोग दिख जाएंगे, अगर कुछ होता है तो आपकी मदद करने के लिए कोई रहता है। स्टेट हाईवेज़ पे बहुत सारे स्टेट हाईवेज़ जंगल के बीच में से निकलते हैं, ऐसी जगह से निकलते हैं, गांव के बीच में से निकलते हैं जहाँ पे लोग रात में नहीं आते, सिर्फ दिन में ही रहते हैं। तो अवॉइड करना स्टेट हाईवेज़, रात में बिल्कुल मत लेना, सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवेज़ ही प्रेफर करना। डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है लेकिन सेफ़ रहता है। तो ये थे टिप्स मेरे साइड से रात में बाइक चलाने के लिए। मैंने इसमें मेजरली सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, जो भी मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता था। अगर मैं ऐसा कोई भी पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूँ और मैंने बात नहीं की है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है नाइट राइडिंग से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करना है, जिससे मैं आपके साथ बात कर सकूँ, एंगेज कर सकूँ। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। मैं हूँ आपका होस्ट रवि। टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ, बाय। खुद हेलमेट नहीं पहनने, बच्चों को पहनानी है, सही है।